हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं विंडो में स्क्रीन सेवर जो ऑप्शन है इसका प्रयोग किस कंडीशन में और कब किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। मतलब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है स्क्रीन सेवर सेटिंग। मतलब मैंने बोला था प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। थ्योरी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चलेगा। तो आज हम लोग सीखने वाले स्क्रीन सेवर सेटिंग के बारे में। देखो स्क्रीन सेवर सेटिंग का मतलब होता क्या है और लोग इसका प्रयोग रियल में क्यों कंप्यूटर में दिया है, विंडो में क्यों दिया है और हर एक वर्जन में दिए और क्यों इसका लोग प्रयोग करते हैं। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग कंप्यूटर काम करते हैं कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे काम करते वक्त तो ऐसा अचानक कोई काम पड़ जाता है कि कंप्यूटर को बिना बंद किए हमको जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर चले गए हम कहीं पे या कुछ टाइम के लिए कोई आ गया ऐसा पर्सन जिसे बातें करने लगे, तो होता क्या है कंप्यूटर में बार बार जो काम करते वो दिखाई देता है। तो बगल में जो बैठा है या खड़ा है उससे बातें कर रहे हैं, वो बार बार उस मैटर को देखता है। अब ऐसा भी नहीं है उसको दिखा के मैं इसको बंद कर लूं, उसको लगेगा अरे यार क्या बात है, क्यों छुपा रहे हैं, क्या बात है, ठीक है। या क्योंकि ऐसा दिक्कत होती है हम जाते हैं और भूल जाते हैं और स्क्रीन पे हमेशा शो होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, जो आ रहा है वो दिख रहा है। तो उसके लिए अगर कंप्यूटर पे काम करना बंद कर देते, ना माउस का इस्तेमाल करते हो ना कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो, मतलब इसी से तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अगर माउस का प्रयोग ना करें, अगर कीबोर्ड का इस्तेमाल ना करें तो क्या कंप्यूटर में कोई कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक इंस्ट्रक्शन देंगे नहीं तब तक कोई कार्य कर ही नहीं सकते। तो जब कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं उस काम को, तो होता क्या है हम सोच रहे मेरा स्क्रीन सेव हो जाए, मतलब वह उसको सिक्योर करना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट है वो दिखाई ना दे और स्क्रीन पर दूसरा कुछ शो हो। मतलब कोई टेक्स्ट लिख के आ जाए या बबल्स दिखाई देने लगे या रिबन्स आ जाए, मतलब कुछ अलग स्टाइल दिखने लगे जो मैटर जिस पे काम करे वो शो ना हो। और जैसे क्लिक करें वो हमारा क्या हो जाए, शो हो जाए। नीलू तुम कनेक्ट हो क्या है, बंद करो, यहाँ पे ओवरलैप होगा। अच्छा ठीक है, ओवरलैप करेगा। तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, वो एक एक करके समझने वाले और जानने वाले। बंद कर दो, दिखा रहा है इसको। अच्छा ठीक है, लेकिन तू बंद नहीं कियो ना, ओवरलैप करेगा। बंद करो अपने फोन से। नहीं बंद किए, करो। चल रहा है अभी, तुम्हारा नाम दिख रहा है। यहाँ से रिमूव कर दे, दिक्कत होगा आगे आगे हटने में। वहीं पे लिव का ऑप्शन दिया होगा, इंड का। हाँ कर दो, चलिए। हाँ कोई बात नहीं, चेक कर ली ना। देखिए अब चला गया आपका नाम यहाँ से ना। चलिए घर पे पढ़िएगा इसको। अब चलिए कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो पीसी में इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, हमें डेस्कटॉप पे आना होगा। डेस्कटॉप पे और राइट क्लिक करना होगा। डेस्कटॉप पे आया, राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद से ये भी दिख रहा है पर्सनलाइज, दिख रहा है आपको, यहीं पे क्लिक करना होगा। और पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद से यहीं पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है लॉक स्क्रीन। क्या दिख रहा है, लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन पे आएंगे और लॉक स्क्रीन पे आने के बाद से और नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन आ गया स्क्रीन सेवर सेटिंग। दिख रहा है आपको, स्क्रीन सेवर सेटिंग पे क्लिक करना होगा। अब जैसे स्क्रीन सेवर सेटिंग पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, देखिए स्क्रीन सेवर में क्या है, नन, दिख रहा है आपको ना। अब हम लगाना चाहते हैं कि रियल में कुछ टाइम अगर काम करना बंद कर दें तो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ शो होना चाहिए। क्या जो हम चाहेंगे वही शो होगा। कुछ टेक्स्ट हम शो करा सकते हैं या बबल शो करा सकते हैं या रिबन शो करा सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं और कर देते 3D टेक्स्ट। तो देखिए वहां पर लिख क्या रहा है, GIT। अब ऐसा नहीं अब GIT में पढ़ रहे हो तो GIT लिख के चला है, ठीक है। मतलब ये हमने सेट किया था पहले से, तो हम लोग भी सेट करना सीखने वाले हैं ना। तो यहाँ पे जब आप 3D टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहीं पे ऑप्शन आएगा सेटिंग, ठीक है आपको। इसी सेटिंग पे क्लिक करना होगा। अब सेटिंग पे क्लिक करने के बाद से देखो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको पूछा जाता है कस्टम टेक्स्ट,
मतलब क्या स्क्रीन पे शो कराना चाहते हो आपको बताना पड़ेगा। कस्टमर अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्या चाहता हूं, गायत्री। ज्यादा नहीं लिखोगे, ज्यादा लिखो तो भी नहीं आएगा, कुछ शॉर्ट में लिखिए। बस हमको स्क्रीन को छुपाना है और अच्छा भी लगे। तो यहाँ पे ले लिया क्या, गायत्री। चूज फॉन्ट, इसका फॉन्ट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या स्टाइल चाहिए इसका, वह स्टाइल यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं, किस स्टाइल में इसको दिखाना है। ये ले लिए। बोल्ड इटैलिक, केवल बोल्ड मोटा ऐसे, इटैलिक कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब जो स्टाइल चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। उसके बाद रेजुलेशन पूछा जा रहा है, लो या हाई। तो अगर रेजुलेशन ज्यादा भी कर देते तो भी अच्छा नहीं दिखता, अब बहुत लो करते तो भी नहीं दिखता अच्छा। तो सबसे अच्छा मीडियम रखते। कर साइज क्या होना चाहिए, मतलब जो टेक्स्ट आए उसका साइज क्या होना चाहिए, बहुत लार्ज, ये बहुत स्मॉल, मतलब ना लार्ज ना स्मॉल, मीडियम, यह सबसे अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगला है रोटेशन स्पीड। रोटेशन स्पीड मतलब क्या, जब वो टेक्स्ट जब रोटेट हो उस डेस्कटॉप की स्क्रीन पे तो बहुत फास्ट रोटेट हो या स्लो, तो बोला ना बहुत फास्ट ना स्लो, मीडियम, मतलब दिखे कि हाँ रियल में कुछ रोटेट हो रहा है, कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है। और उसके बाद पूछेगा रोटेशन टाइप। तो रोटेशन टाइप में देखो हमने लिया स्पिन, तो स्पिन में थोड़ा सा घूमेगा चारों तरफ और मूव करेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहीं पे देखो कलर पूछा जा रहा है, कौन सा कलर चाहिए। ठीक है, सॉलिड कलर ले लोगे तो कस्टम कलर पे क्लिक करना होगा, चूज कलर पे क्लिक करना होगा, और कलर आप जो दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, ओके कर सकते हो। समझे। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से रिफ्लेक्शन कर दोगे तो अपने हिसाब से जैसा आना आएगा आएगा। ठीक है, इसमें कलर भी दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वो शो नहीं हो रहा है। चलिए हम यहाँ पे सॉलिड कलर लगाते हैं, चूज कलर पे आते हैं, कोई कलर लेते हैं, ओके करते हैं। और इतना सेटिंग करने के बाद क्या कर देंगे हम, अब ओके करना, ये सब करने के बाद ओके। ठीक है, गायत्री यहाँ पे लिखा है। अब कैसा दिखेगा इसका प्रीव्यू देखना है ना, तो ऐसे देखिए प्रीव्यू, यही पे ऑप्शन दिया है, क्लिक करिए। समझ रहा ना, मतलब आप जो लिखोगे वही आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे तुरंत गायब हो जाएगा। कब तक के लिए दिखेगा, सो होगे, जब तक हम उस पर काम ना करें। जैसे काम करना स्टार्ट करेंगे वो अपने आप गायब हो जाए। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। अब देखो कहा जाता सर इंतजार कितना टाइम करें, वो टाइमिंग हमको बता दो, नहीं तो अगर मान लो टाइमिंग ज्यादा रहेगा तो बंदे नहीं हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, 1 मिनट दिख रहा है आपको ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइमिंग बढ़ा घटा सकते थे, 1 मिनट हमने कर दिया। और कुछ नहीं करना है, कर देना ओके, अप्लाई, ओके, क्लोज। अब देखो अगर सुबह से लेकर शाम तक काम करोगे इस पे ना, तो ऑप्शन दिखवे नहीं करेगी, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। कब ये शो होगा, जब हम लोग इस पे काम करना बंद कर देंगे, तब ये शो होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने लगा तो दिया, कुछ टाइम के लिए पॉज करते हैं इसको, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब चलेगा कुछ उस काम हो रहा है। देखो इसमें और ऑप्शन दिए गए हमारे, उसमें क्या किया जा सकता है। मान लो सो हम कोई टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे और लॉक स्क्रीन में आएंगे, और लॉक स्क्रीन में आने बस स्क्रीन सेवर पे आएंगे, और 3D लगा ही लगा है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे हमको आना है, 3D टेक्स्ट नहीं चाहता हूँ इस बार, हमें बबल्स चाहिए, बस क्लिक। अब देखो प्रीव्यू, ऐसे शो होगा बबल्स। उसके बाद से चलिए फिर से आते हैं यहाँ पे, ये नहीं चाहिए, कुछ रिबन टाइप्स का दिखाई दे रहा है तुमको कुछ। ठीक है, ऐसे फिर से यहाँ पे रिबन,
तो इसमें से जो लगाना है आप लोग यहां से लगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो जाएगा बाबू, क्लियर है? चलिए, सपोज यही हमको चाहिए, ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। चलो लास्ट में रिकॉर्डिंग बंद करके देख रहे हैं क्या रीजन है, ठीक है, आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, आएगा, ठीक है, बस लास्ट में बताएंगे आप। तो ऐसे सेटिंग कर सकते हो आप लोग ना, स्क्रीन सेवर क्या होता है, पर इसको नोट कर लीजिए, कहाँ कहाँ जाएंगे, बड़ी जल्दी भूल गए। हेड लिखिए स्क्रीन सेवर सेटिंग। चलिए नेक्स्ट अगला हम टॉपिक सीखने वाले हैं कि जो राइट क्लिक करते हैं, ध्यान देना, क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया व्यू, क्या दिया बाबू, व्यू, इस ऑप्शन का क्या यूज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट क्लिक सबसे पहला ऑप्शन है व्यू, तो देखो व्यू में 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है देखो लार्ज आइकन, दूसरा है मीडियम आइकन, तीसरा है स्मॉल आइकन, ऑटो अरेंज आइकन, अलाइंग आइकन टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन। इन सबका यूज क्या है मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। देखो, आप जब कभी काम करोगे तो ऐसा कभी मत सोचना कि कंप्यूटर में जो आइकन ये छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं यार, आइकन बोलते हैं, कि इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इसको और बड़ा करना है, इसको और बड़ा भी किया सकता है। तो अगर कोई कहता है कि क्या आप आइकन्स को बड़ा छोटा कर सकते हो, जी किया जा सकता है, ठीक है, कैसे किया जाता है तो वही सीखने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको शॉर्टकट की बता दे रहा हूँ कि अगर आपको आइकन्स को बड़ा करना हो, किसके जो डेस्कटॉप पे दिख रहा है, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। क्या करिए आप, कंट्रोल दबा के और माउस का जो स्क्रॉल बटन है, क्या है, माउस का स्क्रॉल बटन है, उसको अप की तरफ ले चलो, बड़ा है, बिना चश्मा के भी दिख जाएगा, ठीक है। अगर माउस का स्क्रॉल बटन डाउन करते हैं तो छोटा हो रहा है, तो इतना होने वाला हो जाएगा, अब इससे ज्यादा नहीं होगा, इतना बड़ा होने वाला देखो हो जाएगा। अब इससे बड़ा नहीं होगा, और जहां पे बड़ा होता जगह लेगा, तो स्क्रीन की साइज तो बढ़ा नहीं सकते है ना, इसी पे शो होगा। तो ऐसे में आसानी तरीके से, एक तो ये शॉर्टकट की तरीका है कि कैसे आइकन्स को बड़ा करेंगे और कैसे आइकन्स को छोटा करेंगे, ठीक है। क्या है शॉर्टकट की, स्क्रीन को बड़ा करने के लिए, स्क्रीन के आइकन्स को बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप लिख लेना। आइकन्स को बड़ा करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप, मतलब कंट्रोल दबा के और जो माउस का स्क्रॉल है उसको अप की तरफ लेके जाना है, तो जितना ऊपर ले जाएंगे उतना हमारा आइकन्स बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है बाबू, और छोटा करना हो तो हाँ स्क्रॉल, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल डाउन, कंट्रोल स्क्रॉल डाउन। ऐसा जरूरत पड़ जाता, कई बार दिखाई नहीं देता, थोड़ा सोचते हैं बड़ा करके देख लें, अब बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा छोटा करके देख लें, ठीक है। तो ऐसा रिक्वायरमेंट आता है हमारे साथ काम करते हो, तो बहुत बेसिक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, जिससे आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब यही काम अगर मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन से करें तो राइट क्लिक करेंगे, व्यू, व्यू मतलब क्या होता है, देखना, तो आ जाते हैं लार्ज आइकन, मतलब देखना चाहते हैं कितना लार्ज आइकन हो सकता है, ठीक है, लार्ज करना है एक बार, बस लार्ज आइकन, बस यहां से देखो इतना हो रहा है, लेकिन हम वहां से कर रहे हैं तो कितना बड़ा हो गया था, मतलब मैक्सिमम इतना इससे
हो सकता है। तो उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे आते हैं, मीडियम आइकन, तो ये मीडियम आइकन ऐसे दिख रहा है। और राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे आते हैं और स्मॉल आइकन। तो जो काम हम वहां से बताएं आपको, आप यहां से भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर हुआ। लार्ज आइकन का मतलब क्या है, मीडियम मीडियम आइकन का मतलब क्या है, और स्मॉल आइकन का मतलब क्या है। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए उसके बाद से अगला ऑप्शन ऑटो अरेंज आइकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है समझने की कोशिश करूं। चलो, ऑटो अरेंज आइकन का मतलब यह होता है कि देखो, मैं न्यू फोल्डर बनाना बताया था ना कि नहीं बताया था आपको, बताया था। शॉर्टकट की पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था। चलो एक बार और बताता हूँ। हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू, और कहां पे जाएंगे, फोल्डर, और जिस नाम से बनाना, चलो मैंने यस के नाम से बना दिया, ठीक है, यस के नाम से बन गया। अगर मान लो यही शॉर्टकट किसे बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन। जो नोट नहीं किया नोट कर लेंगे, जिनको नहीं पता है, ठीक है। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, और हमको बनाना है तो मैंने गायत्री लिख दिया, आया ना। तो देखो कहीं भी क्लिक कर रहा है ना, लेकिन देखो फोल्डर जो हमारा बन रहा है लाइन से बन रहा है, बन रहा है ना। क्या मतलब है, मतलब देखो, जो इस समय जो हमारा व्यू है वो ऑटो अरेंज है। ऑटो अरेंज मतलब क्या, मतलब कहीं पे भी हम लोग फोल्डर बना रहे हैं लेकिन अपने आप ऑटोमेटिक अरेंज हो जा रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी देखो ऑटो अरेंज को हटा देना, तो देखो अगर हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे तो आराम से यहाँ पे आकर रुक जाएगा, लेकिन देखो इससे में नहीं रुक रहा है, मतलब इसी के सामने आ रहा है। देखते हो ना कभी कोई डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर यहाँ पे रहता है, कोई यहाँ पे रहता है, कोई यहाँ पर अलग अलग रहता है। इन ऑटो अरेंज देखो इधर उधर हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, केवल ऊपर नीचे हो रहा है, और मतलब इसका सिस्टमेटिक तरीका चेंज नहीं हो रहा, मतलब लाइन जैसे देखो एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके दिख रहा है। लेकिन वही हम आ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और व्यू पे आ जाते हैं और ऑटो अरेंज को हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे जाए, अपनी मर्जी है, हम इसको यहाँ पे रखना है, 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 समझ ना। तो आप अगर सोच रहे हो कि आप काम कर रहे हो और काम करते हो तो आपके साथ ऐसा आता है, आपके साथ भी आएगा कभी कभी, सेटिंग मान लो गड़बड़ हो गया और तुम करो यार पता नहीं बना रहे हैं फोल्डर और डाटा बना रहे हैं तो कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, खोजने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा लाइन वाइज दिखाता तो अच्छा रहता। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दिमाग लगाएंगे, अच्छा सर पढ़ाए थे क्या, ऑटो अरेंज आइकन, तो क्या करोगे आप, आपके साथ ऐसा मिलेगा आपको कई सारे कंप्यूटर पे, या कोई करके दे देगा, लो पहला इंटरव्यू यही पूछ देगा, लो कंप्यूटर पे काम करो और ऐसे आइकन बिखरे बिखरे इसको सही करके दिखाओ, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे, तो आपको बनाना पड़ेगा, और रियल उसको ना आता हो, ठीक है, तो उस समय अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, अगर आता है आपको वैसे पूछा है तो भी बहुत अच्छा बता दिए, तो क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, व्यू, और कर देंगे ऑटो अरेंज आइकन, जिसे क्लिक करें अपने आप ऑटोमेटिक अरेंज होता है, कहाँ कहीं पे भी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बाद में किए हैं तो हो गया है, आप देखो ना, व्यू पे आते हैं, ऑटो अरेंज को हटा देते हैं और मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू पे आता हूँ और फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, देखो एक यहाँ पे बन रहा है ना। अब देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, और फोल्डर, अब देखो एक यहाँ बन रहा है ना, इधर उधर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, फिर से ऑटो क्लिक, राइट क्लिक किया, व्यू पे आए, ऑटो अरेंज पे क्लिक कर ले, सिस्टमेटिक तरीका हो गया। क्लियर है, इसे बोलते हैं ऑटो अरेंज आइकन। तब व्यू में मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब लिख लो कपिया में, काम देगा ऑटो। ठीक है, फिर से राइट क्लिक करते हैं हम लोग, और राइट क्लिक करने के बाद से व्यू पे आते हैं, और अगला अलाइन आइकन टू ग्रिड। कभी ग्रिड का नाम सुने हो आप लोग, ग्रिड बताइएगा, सुने हो कभी ग्रिड, हाँ 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 वही, मतलब ग्रिड का मतलब है ऐसे, ये क्या है, टी ग्रिड है, इसमें क्या होता है,
कॉलम और रो, ठीक है ना। एक प्रकार जो टेबल उसी बोलते हैं क्या, ग्रिड। तो आप बताइए जो हमारा यह आइकन जो दिख रहा है किसमें है, एक ग्रिड में, अलाइन किसमें हुआ है, ग्रिड में हुआ है, इसमें कॉलम और रो, मतलब क्या है ये रो है पूरा, रो रो, ये क्या है पूरा कॉलम, समझे, इसी बोलते हैं ग्रिड। तो बाय डिफॉल्ट ये रहता है, जो तो रहेगा नहीं तो सिस्टमेटिक तरीके डाटा दिखवा नहीं पड़ेगा। तो चेक करो या अनचेक करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डाटा ऐसे ही रहता है, इसे बोलते हैं ग्रिड। क्लियर है। और लास्ट ऑप्शन बहुत इंपोर्टेंट ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर में काम करते हैं और जैसे कंप्यूटर ओपन करते हैं, कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि काम तो बहुत किया है लेकिन डेस्कटॉप पे कुछ आइकन दिखते नहीं करते हूँ और परेशान हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर में क्या हो गया, मतलब कोई डाटा फॉर्मेट हो गया कि किसी ने डिलीट कर दिया या क्या हो गया, हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, लोग परेशान हो जाते हैं। और आपके साथ ऐसा अगर पहली बार, मतलब आज पढ़ा रहा हूं तो आपको लग रहा है ना कि चलो हो जाएगा, लेकिन आज तक अगर आपके साथ ऐसा आ जाता तो परेशान होते, दूसरे किसी को दिखाते कि सर क्या बात है हमारे पास कोई आइकन ही नहीं दिखता, ठीक है, और काम तो किए थे। यहीं से लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। इसके लैपटॉप में यही हुआ था, ये लेके आई थी लैपटॉप है, और नहीं पता तो क्या करें, हमको नहीं पता, हम बता देंगे क्या, किसी से पूछना ही पड़ेगा ना। मतलब जब डेस्कटॉप पे कोई आइकन ना दिखे ना तो समझना कि आपका ऐसा तो है नहीं कि हमने कंप्यूटर पे काम नहीं किया, बहुत किया है, सॉफ्टवेयर भी सारे हैं, क्या दिक्कत है कि आइकन नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई डिलीट करेगा 2-3 डिलीट करेगा, 15-20-50 है, कैसे डिलीट करेगा, ठीक है, या मान लो सबको डिलीट है, पीसी दिखना चाहिए, नेटवर्क दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब समझ जाओ इतना कि लॉजिक लगाना पड़ेगा कि डेस्कटॉप के आइकन को जो ना हाइड कर दिया गया है, और हाइड किया गया है तो परेशान नहीं होंगे। हाँ, अगर आप कंप्यूटर बंद कर दे रहे ना, अगले दिन खोलूंगे तो ऐसे ही आएगा, ऐसा भी नहीं बंद हो गया फिर से खोलोगे तो सही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, आपको आओगे तो ऐसा दिखेगा तो परेशान रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार तो ट्राई तो कर सकते हो, व्यू पे जाइए, असो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करिए, अगर यहां से नहीं आ रहा है तो दिमाग लगाइएगा, लग रहा है डाटा कोई डिलीट किया होगा या कहीं और छुपाया होगा, समझ रहे ना। लेकिन सबसे पहले क्या ट्राई करना है आपको, व्यू पे आके देखना है, यही तो लोग गायब करते हैं, मैक्सिमम लोग यहीं से छुपा देते हैं और आपसे पूछते देखते कितना लड़का पढ़ने में तेज है, यही पूछ देता है पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान देना, इसलिए मैं बताया हूं कि जब आप लोग कंप्यूटर से राइट क्लिक करते हैं और जो न्यू ऑप्शन है इसका क्या यूज है और कैसे इसका इस्तेमाल करें। क्लियर है, बना लोगे, ये इस्तेमाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन्हीं सब का इस्तेमाल करके आपको एक एक करके देखना है, समझना क्या इसका मतलब है, मैंने एक एक करके बताया समझाया, और कैसे इसका इस्तेमाल करोगे आप इसी पे काम करना और इसी पे बनाना। चलो अब हम रिकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और आपको